नमस्ते। अभी सुबह के 4 सवा 4 बजे हैं और सुबह की मेरी सफाई का कार्यक्रम शुरू हो गया है। और ये उठने के मतलब थोड़ी देर बाद का है, क्योंकि उठने से पहले क्या बोल रही हूँ मैं, उठने के बाद पहले थोड़ी देर मैं मेडिटेशन करती हूँ, थोड़ी देर शांति से बैठती हूँ, लंबी सांसें लेती हूँ ताकि थोड़ी एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकूँ। उसके बाद ही जो घर का काम होता है उसके लिए मैं जंग के लिए निकलती हूँ। मेरी जो जंग होती है डेली का सुबह का काम, तो सुबह का काम जो होता है कि अर्ली मॉर्निंग में करने से फटाफट से हो जाता है। फिर जैसे जैसे धूप निकल जाती है तो फिर मेरा दिमाग पिघलना शुरू हो जाता है। और कमल जी अभी 4:30 बजने वाले हैं, सब्जी काट रहे हैं जब तक मैं ऊपर जा रही हूँ पोछा मारने। और इधर भी मैं पोछा लगा चुकी हूँ, फिर कमल जी कारपेट वगैरह बिछा रहे हैं। एक्चुअली हमें आज कहीं जाना है, इसलिए सब कुछ हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। नहीं तो कमल जी बाहर जो सीढ़ी वगैरह साफ़ करके फिर आराम से बैठे रहते हैं मॉर्निंग वॉक के टाइम तक। और ये सुबह मैं मेथी लेती हूँ, मेथी का पाउडर, जो नॉर्मल रॉ मेथी होती है उसको पीस के थोड़ा सा पाउडर मैं सुबह के टाइम में लेती हूँ। इससे जो बॉडी में पेन होता है उससे रिलीफ़ मिलता है। और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और जो मैंने एक कुर्ता पहना है, जो मैं रात को सोते टाइम पहनती हूँ, वही है, मतलब धुलने के बाद बिना धुला नहीं। ये मैंने इसलिए पहना है क्योंकि मुझे अभी कपड़े चेंज करने हैं और फटाफट से खाना वगैरह बनाना होगा, तो मैंने सोचा कि ख़राब ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने वही मतलब ये कुर्ता पहन लिया है। अब तैयार हो जाती हूँ, चाहे कपड़े कोई भी पहनूँ तैयार तो होंगी मैं ज़रूर। बिना तैयार हुए तो मैं कोई काम ही नहीं करती। और तैयार क्या होना है, क्रीम लगानी है बस, लिपस्टिक, और जो भी अभी तैयार हुई हूँ यही तैयार होकर चली जाऊँगी। मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये जो दिख रहे हैं ना, ये पूजा के बर्तन अभी तक नहीं धोए हैं और उसके चक्कर में, मतलब पूजा के बर्तन के चक्कर में मैं लेट हो रही हूँ। और बस अभी तब तक मैं जल्दी जल्दी फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ, जब तक ये मतलब पूजा के बर्तन वगैरह धोएंगे। फिर जाके फिर मैं पूजा कर लूँगी, क्योंकि अगर एक दिन में धो दूँगी ना फिर कमल जी डेली मेरी ड्यूटी लगा देंगे। जब तक कमल जी ऊपर पूजा के बर्तन धोने गए हैं तब तक मैं इधर जो ब्रेकफास्ट और फिर लंच भी बना के जाना है, क्योंकि हम लोग कहीं पे जाते हैं तो कमल जी को ना, वो क्या बोलते हैं उसे, रोज़गार गारंटी नहीं, उसे भोजन गारंटी योजना चाहिए होती है, कि मतलब आते ही घर पे खाना मिल जाएगा। क्योंकि बाहर का खाना मतलब प्रेफर नहीं करते, पता नहीं उनको क्या, अगर बाहर भी खाना खा के आ जाएंगे तो भी घर का खाना उन्हें चाहिए होता है। इस वजह से हम लोगों की जब शादी का कुछ टाइम हुआ था तो कहीं हम बाहर जाते थे तो बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते आते थे, क्योंकि कमल जी कहते थे कि यहाँ जितना जो खाना है खा लो, लेकिन इस हिसाब से खाना कि घर जाके खाना बनाना पड़ेगा और मुझे घर का खाना खाना है। फिर मुझे गुस्सा आता था, फिर मैं कई बार ऐसे ही आ जाती थी। तो इसलिए अब तो आदत हो गई है, इसलिए मैं कहीं जाने से पहले जो आने के बाद का खाना है वो भी बना के जाती हूँ, कि कमल जी को वो भोजन की गारंटी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं सब्जी और पराठे बनाऊंगी आने के बाद खाने के लिए, और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, उससे पहले सलाद बनाऊंगी। तो बस अभी बनाती जाऊंगी सुबह का। सबसे ज़्यादा टाइम तो ये धनिया साफ़ करने में लगता है, तो ये मतलब काफ़ी मात्रा में धनिया सुबह साफ़ करना होता है, इसलिए इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलिए मैं फटाफट से ये सलाद वलाद का जो भी है ये कर लेती हूँ। और खाना बना रहेगा तो खुद को भी तसल्ली रहेगी कि ऐसा नहीं होगा कि कहीं से आओ और थक के फिर खाना बनाओ, बस आते ही खाना खाना होगा। और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और ये मटर टमाटर वगैरह ये मैंने काट के रखा है। ये पोहा बनाना है। पोहा बनाते बनाते तो मुझे लगता है कि जैसे कि मैं पोहा बेचने का काम करती हूँ, डेली पोहा पोहा पोहा। तो चलिए, और साथ में पनीर का पराठा बना रही हूँ। पनीर का पराठा मैं बना रही हूँ आने के बाद खाने के लिए, क्योंकि और कुछ बनाती का रोटी ऐसे बनाती या रोटी आके बनाती तो फिर कमल जी उतनी देर में नाचते कि इतनी देर लग रही है इतनी देर लग रही है, और बना के जाती तो ठंडी रोटी कोई नहीं खाता। तो मैंने सब पनीर के पराठे बना लेती हूँ, वो इन लोगों को ठंडे भी चल जाते हैं। वो ना, कभी पनीर जो है हमारे घर में कभी बासी नहीं होता, एक रूल है, पता नहीं क्यों नहीं बासी होता। वो रात का भी अगर फ्रिज में रख दूँगी तो खा लेंगे, और कोई चीज़ नहीं चलती है इन लोगों को, मतलब सुबह की शाम नहीं चलती है तो रात की सुबह कहाँ से खाएंगे ये लोग। तो इसलिए पनीर के पराठे और शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी, और अभी के लिए पोहा और सलाद बहुत है। इससे ज़्यादा मेरी क्षमता नहीं है बनाने की, और अभी मुझे पूजा भी करनी है और तैयार भी होना है। और ये जो पराठे बनाए इसमें ऊपर से घी लगाया, और ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल ही जो नॉर्मल पराठे होते हैं वैसे लग रहे हैं। और ये यश का पोहा, तब तक वो अपना सैलेड लगभग उसका ख़त्म हो चुका है। तो इधर का मेरा काम हो चुका है, और उसके बाद अब मैं छत पे प्रस्थान कर रही हूँ। तो छत पे जाने से पहले मैंने पहले कपड़े फैला लिए। इधर कपड़े आज ड्रायर में डाल दिए हैं, क्योंकि इधर पानी फिर टपकता रहता है, और अंदर फैलाए हैं तीसरी मंजिल पे, क्योंकि अगर मैं छत पे फैलाती तो फिर क्या पता आंधी चल जाती, हवा तेज़ हो जाती, कपड़े भाग जाते कहीं, तो अनसर्टन रहता है ना मौसम का, तो इसलिए मैंने वहीं पे फैला दिया।
और अभी तक मैंने जल भी नहीं चढ़ाया था, और मंदिर यश आज अकेले गया था क्योंकि मेरे पास आज टाइम नहीं था। और जाने से पहले मुझे एक वीडियो अपलोड करनी थी दूसरे चैनल पे, तो मैं उसे शेड्यूल कर रही हूँ। दूसरा चैनल अनुपमा झा चैनल है, तो आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को नहीं पता, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अनुपमा झा, ये व्लॉग्स है, वो अनुपमा झा है सिंपल। तो वीडियो शेड्यूल कर रही हूँ ताकि जाने के बाद फिर वो नेट फ़ोन ये सब का पंगा ना हो। बस अब हम लोग निकल रहे हैं, और कमल जी उनका तो न्यूज़ में मुझे समझ में नहीं आता, मेरा बस चले ना मैं न्यूज़ बंद करवा दूँ। तो चलिए अब निकल रहे हैं। नेट नहीं, आपका तो नेट आना ही नहीं। आज आने के बाद खूब सारा टाइम पास करने के बाद शाम को ऐसे ही कुछ हमने खा लिया। क्या खाया, कुछ मुरमुरे या कुछ ऐसे ही खाया था। उसके बाद मतलब आने के बाद नहीं, शाम को उठने के बाद, आने के बाद तो बना के गई थी मैं, वो खाया शाम को। फिर उसके बाद अभी खाने में ज़्यादा कुछ मतलब नहीं बनाना है, चावल बनाया है क्योंकि अब तो कमल जी के साथ रहते रहते मुझे ही चावल खाने की ऐसी आदत उनसे ज़्यादा मुझे पड़ गई है। ऐसा लगता है किसी दिन ना खाओ चावल तो लगता है कि आज दिन हुआ ही नहीं। तो फिर अभी चावल दाल सब्ज़ी बना रही हूँ, और लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ बहुत बेसिक तरीके से। और इसमें जो बड़ियाँ होती हैं ना, ये उड़द की नहीं है, ये शायद मूंग की दाल की बड़ियाँ हैं, ये डाली है मैंने। और बहुत ही सिंपल तड़का, जीरा, उसके बाद तेज़पत्ता, लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, और ये जो है इसको मैंने टुकड़े कर लिए हैं ये जो बड़ियों को, जिससे कि वो आराम से वो हो जाए, पक जाए। और उसको साथ में ही मैं इसमें डाल दूँगी तेल में, अलग से छान के नहीं निकालूंगी। अलग से छान के कई लोग निकाल लेते हैं इसको, तो मैं इसको अलग से छान के नहीं निकालूंगी। जब ये थोड़ी सी गोल्डन टाइप की हो जाएगी फिर इसमें मैं लौकी डाल दूँगी। बस डल गई। और ये सब्ज़ी कमल जी ने काटी है, ऑब्वियसली मैं इतनी बारीक नहीं काटती, मैं तो एकदम जैसे तैसे सब्ज़ी काट लेती हूँ यही बहुत है। और जो भी मसाले हैं, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, ये सारा इसमें डाल दिया। मिर्च पाउडर इसमें ज़्यादा नहीं पड़ता, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाता है। बस इसको ढक दिया, कुछ टाइम चलाने के बाद ये पक जाएगी। और दाल चावल यही बनाया आज का खाना, बिल्कुल सिंपल बेसिक। और सब्ज़ी लगभग बन गई है, इसमें थोड़ा धनिया पत्ता मैंने डाल दिया, तो बस हो चुका है खाना। आज हम लोग धूप धूल मिट्टी में खूब मतलब घूमे हैं, जिसकी वजह से मेरी जो त्वचा है वो अजीब सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वो सीमेंट का प्लास्टर सही से नहीं होता, जो कहीं से झड़ने लग जाता है तो खुरदरा सा हो जाता है, वैसे लग रही है मेरी स्किन। तो पहले मैंने ऑयलिंग की, मैंने सोचा उससे शायद कुछ मिट्टी निकल जाए, लेकिन बहुत ही अंदर तक फिक्स हो गई है मिट्टी। तो पहले मैंने इसको टिश्यू से निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकला। तो फिर मैं सोच रही हूँ फेस वॉश ही कर लूँ। और विंटर्स होती तब तो अगर नहीं भी निकल रहा होता ना, तो भी लगता हाँ निकल गया, जो भी मिट्टी थी निकल गई। अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो कोई बात नहीं, फेस वॉश चल जाएगा। तो ये फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ मैं मामा अर्थ का। तो इसमें आगे ये स्क्रब टाइप का ब्रश बना हुआ है, जो कि बहुत जेंटल है, तो ये थोड़ा आसानी होती है। बाकी ये मामा अर्थ की वीडियो नहीं है, नहीं तो फिर वो बोलोगे कि मामा अर्थ का। तो ये मुझे सही लगता है, और एक्वा है ये शायद, नाम अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बस फेस वॉश करके अपना जो एक क्रीम है वो थोड़ा सा मैं पोत लूँगी, और फटाफट से मसाज कर लेती हूँ ताकि मेरी त्वचा अच्छी लगे। अच्छी लगेगी कि नहीं ये नहीं पता। ये जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ पता नहीं कहाँ से ये सारे हॉकर वगैरह सब उसी समय सबको सब सामान बेचना होता है। अभी भी बाहर से आवाज़ आ रही होगी, और कई बार फ़ोन पे जैसे मैं बात कर रही हूँ और बाहर से सब्जी वालों को इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आती है कि खुद को ही बुरा लगने लग जाता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज हम लोग मंदिर गए थे, और खाना वाना तो मेरा बना के ही गई थी, तो इसलिए मुझे ये टेंशन नहीं थी कि लेट हो जाएंगे। और जाते समय हमने टैक्सी बुक कराई, और टैक्सी वाला भी पता नहीं अजीब सा ही था। जब हम टैक्सी में बैठ गए तो बोलता है कि मैं टैक्सी कैंसिल कर देता हूँ, आप मुझे ऐसे पैसे दे देना, मतलब जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे पहुँचा दूँगा, आप मुझे पैसे देना। लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया राइड। तो फिर मुझे लगा कि मुझे मतलब ये टेंशन हुई, मैंने कहा पता नहीं हमने तो उबर बुक करी है और ये पता नहीं हमें कहीं और ही ले जाए। मैंने कहा नहीं भैया रोको, हमें उतरना है। और हो सकता है फिर कमल जी बता रहे थे इन लोगों का कुछ कमीशन होता है जो मतलब उबर को जाता है, तो उसको बचाने के लिए करते हैं। मैंने कहा जो भी हो, मुझे तो टेंशन हो रही है। फिर हमने लोकल ऑटो वाला जो होता है उसको हायर किया। उसके बाद धूप और कई जगह कंस्ट्रक्शन वगैरह जैसे हो रहा होता है रोड पे, इतनी धूल की ऐसे चेहरा ऐसा हो रहा था ना जैसे कि सीमेंट का प्लास्टर कर दिया हो। तो और उसके बाद धूप में इतनी देर घूमने की आदत नहीं थी, तो फिर मतलब मैं आके खाना वाना खा के मैं सो गई। मतलब थोड़ी देर जो मेरी क्लास थी वो देखी मैंने उसकी वीडियो, और उसके बाद मैं सो गई। यश को भी मैंने ज़बरदस्ती सुला दिया, मैंने कहा ये भी थक जाता है।
और कमल जी तब से घूम रहे थे, मतलब फिर उसके बाद फिर दोबारा वो मंदिर गए, दूसरे मंदिर, मतलब उनका मतलब छूटना नहीं चाहिए। फिर आज संडे था तो फिर वो संडे को जिस मंदिर जाते हैं तो फिर वो दोबारा मंदिर गए शाम को। फिर मतलब 9 बजे से ही उनकी, 9 बजे नहीं 8 बजे से ही कि नींद लगी है, जल्दी सोना है, 9 बजे तक सो भी गए। और अभी हम लोग थोड़ी देर में सोएंगे। और एक वीडियो में जिसमें मैं यश के और कमल जी के पैर में तेल लगा रही थी, तो आप लोगों में से किसी मतलब कुछ लोगों ने बोला कि आप तेल लगा रहे हो, ये अच्छा नहीं लगता या जो भी। तो मतलब पता नहीं क्या, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अपनी फैमिली में इंसान को ये नहीं देखना होता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, हमें एक दूसरे के लिए करना होता है। और दूसरी बात है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और दूसरी बात है बच्चों को जो अगर हम कुछ करते हैं तो हमें उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो हमारा कर रहा है नहीं कर रहा है। और दूसरी बात है यश की, तो यश को तो जैसे वो तो मैं खैर ज़बरदस्ती लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे तो लगवाना नहीं चाहते तेल से, ऐसी एलर्जी होती है उन लोगों को। लेकिन जब मतलब मैं अगर थोड़ी देर के लिए भी लेटती हूँ तो यश अगर मुझे जैसे ही दिखता है, मैं तो यश पैर दबा दो पैर दबा दो। दिन में 50 बार अगर वो मेरे रूम में आएगा तो मैं दिन में 50 बार उसको बोलती हूँ। और बैठी भी रहूँगी ना सोफे पे तो भी कहूँगी यश थोड़ा पैर दबा देना। तो खैर ये सब तो चलता रहता है। और फैमिली में मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, क्योंकि अगर हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों में कॉम्पिटिशन करेंगे कि मैंने अगर मेरे हस्बैंड के पैर में तेल लगाया है तो उन्हें भी लगाना चाहिए, या सेम मतलब एकदम ऐसा करेंगे कंपटीशन वाला हिसाब, तो कभी भी मतलब वो फैमिली में वो क्या बोलते हैं उसे, एक वो हल्कापन नहीं रहेगा, वो मतलब भारीपन रहेगा रिश्तों में, परिवार में। और फिर मतलब ऐसा लगेगा ना कि खिंचाव सा लगेगा, मुझे जैसा फील होता है, हो सकता है कि और लोगों को ना लगे। मैं अपनी फैमिली में बहुत ही मतलब क्या बोलूँ उसे, पानी की तरह रहूँ। मतलब पानी जहाँ जाता है जैसे ही माहौल में होता है वो वही शेप ले लेता है। मतलब वो रिजिड नहीं होता है कि नहीं भाई मैं बिल्कुल रिजिड हूँ। तो उसमें ये होता है कि एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है, हो सकता है किसी को ये चीज़ अजीब लगे, लेकिन मुझे तो मतलब कुछ ऐसा नहीं लगता है। और खैर सबकी अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी राय होती है। और मेरे लिए तो मेरी फैमिली और जो मेरे अपने हैं उनसे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। तो चलिए आज का ब्लॉग बस यही था। अब जा रही हूँ थोड़ी देर, कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ ये सब करेंगे। और यश पढ़ना है, यश को तो मैंने दिन में सुला दिया, ये दिन में नहीं सोता है। और उसके बाद कह रहा है कि आज रात को नींद नहीं आई, लेकिन अभी सिर डांट डपट के सुलाऊंगी, क्योंकि फिर सुबह घूमने जाना है। क्योंकि आज सुबह कमल जी ने हम लोगों का मॉर्निंग वॉक कैंसिल करा दिया था। उन्हें लग रहा था कि वैसे सही किया, क्योंकि मतलब सुबह सुबह मैं कंटिन्यूसली काम कर ही रही थी। और सारा काम करते फिर उसके बाद तब जाके मतलब जिस टाइम पे हमें निकलना था, क्या कर रहे हो यश, जिस टाइम पे हमें निकलना था तब हम जाके उस टाइम पे निकल पाए। और वो भी टैक्सी के चक्कर में लेट हो गया। तो खैर ये ब्लॉग यहीं तक का था। और मिलती हूँ आपसे नई किसी वीडियो में या नए किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।